ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं मिस्टर फ़हीम रज़ा साहब के साथ। फ़हीम भाई कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़हीम भाई पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। फ़हीम रज़ा साहब पाकिस्तान में और लोकल ई कॉमर्स में तकरीबन को 10 साल से काम कर रहे हैं और इनके पास पाकिस्तान में बहुत सारे क्लाइंट हैं और पाकिस्तान से बाहर भी ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, यूके में, यूएसए में। फ़हीम रज़ा का जो ताल्लुक़ है वो एक डिजिटल एजेंसी है सिग्निफाई सिस्टम्स, उसके सीईओ हैं। इसके अलावा ये डिप्लॉयर्स के को फाउंडर हैं, डिप्लॉयर के साथ फाउंडिंग मेंबर हैं और पहले दिन से अटैच हैं। इवन डिप्लॉयर्स का जो आइडिया था और सारी चीज़ें थी वो फ़हीम रज़ा की मुशावरत और प्लानिंग को क्या कहते हैं प्लानिंग में भी शामिल थे। मैं उर्दू ज़रा बोलना चाह रहा था। खैर, बहुत शुक्रिया। और डिप्लॉयर्स पे ट्रेनर भी हैं, मेंटोर भी हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, फ़हीम रज़ा साहब के पास आते हैं और इनकी नॉलेज से मुस्तफ़ीद होते हैं और माशाल्लाह अभी वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ़हीम रज़ा का। हम बाकी इंट्रोडक्शन फ़हीम रज़ा से इनके मुँह ज़बानी ख़ुद सुनना चाहेंगे। जी फ़हीम भाई। जी शुक्रिया उमर, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया है। और बिल्कुल जैसे उमर ने कहा, पिछले 11 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज अ डिजिटल एक्सपर्ट कह लें आप। और इस प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉयर का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमने तकरीबन कोई 2-1 साल पहले ये इनिशिएट किया था, ये सोच करके हमें यहाँ लोकल ई कॉमर्स के अंदर एक मार्केट जो है वो डेवलप करनी है, लोगों को अवेयरनेस देनी है इस बारे में, ठीक है। और हम इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स जो है वो लोकल ई कॉमर्स के ऊपर हम लोग दे रहे हैं और उसके साथ साथ चूँकि एज अ सर्विसेज भी मैं सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल भी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और मेनली टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसको मैं सर्व कर रहा हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि लोग बार बार करते हैं, कभी मैसेजेस में आके, कभी फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के मैसेजेस के अंदर, वॉल के ऊपर भी लोग पूछ रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोगों ने ये बैठ के कल ये हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हम बजाय इसके कि इन राइटिंग जाके सब लोगों को उनके मैसेजेस के जवाब दें और फिर भी उनको समझ नहीं आ रही होती कि इन रिटर्न कभी कोई चीज़ लिखी होती है तो वो सही तरीके से शायद जो लिखने वाला है वो भी उस तरीके से उसको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाता और जो पढ़ने वाले ऑडियंस होती है वो भी उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करके और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सो ये जो कल की एक सीरीज़ थी, ये सेकंड सीरीज़ भी उसी का एक हिस्सा है। जी उमर साहब। अच्छा फ़हीम भाई, कल मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था और वो ये था कि आप फेसबुक के ऊपर डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करें, सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पूछा क्यों, बताएं क्यों। ये ये मैं खुद बता दूं क्यों। नहीं, पहली बात तो ये कि यहाँ पे किसी को भी हम पहले कहते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, तो अच्छे भले एजुकेटेड लोग और जो अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं, बिजनेसेस भी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो शरई हराम है, हम तो क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, पहली तो यहाँ तक बात आ गई। अब सेकंड, अगर हम टेक्निकल जो हमारा क्वेश्चन हम उसकी तरफ जाते हैं कि मेटा के ऊपर जो पेमेंट मेथड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी डिस्कशन है कि वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड होना चाहिए, और फिर अगर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और डेबिट कार्ड होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और इन दोनों में से बेस्ट क्या है। ठीक है, तो हमारा जो उसमें एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट हम एक आंसर दे सकेंगे जिससे आपकी हेल्प हो जाए। सो उमर साहब, अब आप नंबर देखिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं हाँ, अच्छा देखिए, नंबर 1 चीज़ ये कि आप चेयर को कम मिलाएं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जो फेसबुक के ऊपर पेमेंट गेटवे या पेमेंट मेथड जो है ना, वो रिकमेंडेड है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, फेसबुक की तरफ से भी, और इंटरनेशनल अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो।
ठीक है, एक तो फेसबुक की रिक्वायरमेंट आप समझ लो। अब हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या नया पे सादा पे, उनके भी डेबिट कार्ड ही हैं बेसिकली। अब उसमें सबसे पहले फ़र्क आ जाता है रेट्स का। आपसे डेबिट कार्ड चार्ज कर रहा है 17% GST, 2.5% इंटरनेशनल ट्रांसफ़र फ़ीस और 1.6% FED। ठीक है, तो ये मिला के तकरीबन 21-22% बन जाता है। ठीक है, और अब इसके ऊपर एडिशनल चार्ज होता है आपका डॉलर एक्सचेंज रेट। अभी खैर कुछ टाइम से डॉलर एक्सचेंज जो है, डॉलर रेट थोड़ा सा स्टेबल है, मतलब एक जगह पे फिक्स है, तो इतना ज़्यादा डॉलर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, इतना रेट ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वो लगता ही आपका। तो ये आपका टोटल मिला के कोई 22 से 23% एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है आपको डेबिट कार्ड के ऊपर, कि अगर आप लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो तो आप 23,000 रुपया एक्स्ट्रा भर रहे हो उसका। अगर आप यही क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो लाख के पीछे आपका मैक्सिमम 4% होता है, 4,000। तो आप अपना 17-18 हज़ार रुपया सेव करते हो। अगर आप इसी नंबर को आप बड़े उसके ऊपर ले जाओ कि आपने 2 मिलियन की स्पेंडिंग करनी है, ठीक है, तो आप कितना एक्स्ट्रा फेसबुक को पे कर रहे हो, और ये सारा एक्स्ट्रा आपके मार्केटिंग स्पेंड में ऐड होता है, जो कि आपके कॉस्ट को, आपके एक्स्ट्रा बर्डन को आपके ऊपर एक्स्ट्रा, मतलब ये बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। अगर आप इसी कॉस्ट को कम करते हो तो ये आपका सीधा सीधा प्रॉफिट आ जाता है। तो मतलब मैं लाख के पीछे 16-17 हज़ार रुपये अपना प्रॉफिट बचा सकता हूँ, अपना मार्जिन बचा सकता हूँ। मेरी चीज़ ये आ गई। डेबिट कार्ड में इस टाइम फेसबुक के पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है कि वो अपने थ्रेशोल्ड लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, जितने पुराने अकाउंट चल रहे हैं ना डेबिट कार्ड के ऊपर, वो उस पर मसला नहीं है। अब न्यू अकाउंट बना रहे हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगा रहे हो, तो थ्रेशोल्ड लगाना शुरू कर दिया। अब थ्रेशोल्ड है क्या? ठीक है, थ्रेशोल्ड काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी है फेसबुक की आप लोगों को लेके। ठीक है, फेसबुक को अपनी सिक्योरिटी चाहिए। मेरा थ्रेशोल्ड उसने एक लिमिट सेट कर दी कि 4,000 तक पहुंचेगा तो मैं बिल चार्ज करूंगा, तो 4,000 की वो क्रेडिट लिमिट है फेसबुक की तरफ से मुझे। अब फेसबुक डेबिट कार्ड के ऊपर वो क्रेडिट लिमिट भी चार्ज करता है। आपने कैंपेन अपनी चलाई, 5,000 रुपये आपने बजट रखा और फेसबुक ने 5,000 का आपको थ्रेशोल्ड दिया। फेसबुक पहले वो 5,000 रुपया काट के साइड पे रख देगा, फिर आप 5,000 की कैंपेन चलाओगे, 5,000 के ऐड पूरे होंगे तो 5,000 फिर आपके अकाउंट से दोबारा काटेगा। थ्रेशोल्ड वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में है, वो पड़ी हुई है साइड पे। जो थ्रेशोल्ड पहले वो जो फेवर देता था, जो पुराने यूजर के लिए तो अभी है, जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए वो फेवर बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। इवन कि अब पहले फेसबुक 2-3 रीज़न है फ़हीम भाई। पहला रीज़न ये है हमारी लोकल पॉलिसीज़, ठीक है, कि पाकिस्तान से कितना पैसा बाहर जाएगा, वो कैसे जाएगा, वो कौन से मीडियम में जाएगा, तो ये चीज़ें भी आती हैं। दूसरी चीज़ है हमारी स्पैमिंग। ठीक है, हम लोग अपने थ्रेशोल्ड को लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक लेके जाते हैं, फेसबुक ऐड चलाते हैं, 1.5 लाख रुपया ख़त्म हुआ, बंद करके न्यू अकाउंट बना लिया। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करना चाहिए यार? अगर मैंने लाख रुपया स्पेंड करना है, ठीक है, तो मैं क्रेडिट कार्ड से वो लाख रुपया यूटिलाइज़ करता हूँ, बैंक को मैंने पैसे देने हैं 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, तो इट्स काइंड ऑफ अ लोन कि मैं बैंक से मार्केटिंग का लोन ले रहा हूँ। तो क्रेडिट कार्ड मेरे लिए यहाँ पे करामत है कि मैंने कार्ड बैंक से बनवाया, उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया, फेसबुक पे ऐड चलाए, जहाँ मर्जी ऐड चलाए, उस पैसे कटने के 30 से 40 दिन बाद मैं पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं मिनिमम पेमेंट करके मेरे पास दोबारा लाख रुपए की लिमिट आ गई। अब मैंने लाख रुपया फेसबुक पे यूज़ किया, मैंने 15,000 रुपया बैंक को पे किया, बैंक ने फिर मुझे लाख रुपए की लिमिट दे दी। ठीक है, तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। अच्छा, क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाने, 1-2 सवाल ये भी थे। या तो आप बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, ठीक है, बिज़नेस भी आपका रजिस्टर होना चाहिए और बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप उसी बैंक से जाके बात करो कि मुझे अपना क्रेडिट कार्ड बनवाना है, और बहुत इजीली बन जाता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है या आपका बिज़नेस नहीं है, जॉब नहीं है, तो घर में बहन भाई, अंकल आंटी, अम्मा अब्बा, दोस्त यार, किसी का भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी अपना कार्ड बनवाया, मैं पिछले बहुत टाइम से कभी आपका कार्ड यूज़ करता था, कभी हैदर का कार्ड यूज़ करता था, कभी दूसरे दोस्तों का कार्ड यूज़ करता था। ठीक है, मैंने खुद पर्सनल अपना अकाउंट कार्ड कुछ अर्सा पहले बनवाया था। ठीक है, तो खैर ये थी आपके कार्ड की। और वो नया पे, सादा पे, जितने हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा टैक्स काटते हैं। ठीक है, नया पे वाले जो आपको इस टाइम भी, आज के दिन में भी डॉलर बेच रहे हैं, वो 310 का बेच रहे हैं, मार्केट में 270 का। ठीक है, तो मतलब 40 रुपये नया पे तो आपसे पर डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, या सादा पे। ठीक है, तो इनके टैक्सेस भी ज़्यादा हैं। ये आपका जो तकरीबन 30 से 32% बनेगा लाख रुपए के पीछे। 32,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा पे करूँगा, एक बहुत बड़ी अमाउंट है।
ठीक है। जो 1000, 2000, 5000 की स्पेंडिंग कर रहे हैं उनको ये फील नहीं होता, बट जैसे आपकी स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी तो आपको नज़र आएगा यार ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है जो कि मेरे ऊपर पड़ रहा है। मेरी प्रोडक्ट की में मार्जिन ही 40% है अगर, तो उसका 30% तो मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ फीसिस की, ठीक है, फीसिस की सूरत में। तो ये एक मेरे लिए बिजनेस फिजिबल नहीं बनता। तो मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना है, लेकिन नहीं है तो अरेंज कर लो। आपके बहुत सारे बैंक हैं जो आसान उन्होंने कर दिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बहुत आसान कर दिया है। आप उनका वर्चुअल ऐप के ऊपर से जाके अकाउंट बना लो, 1000 में अकाउंट बन जाता है और फिर आप वहीं से अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। कुछ अरसे की आपको ट्रांजैक्शन दिखानी पड़ती है उसमें, ठीक है। तो बहुत आसानी हो गई है मार्केट में आपके लिए, बैंक ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। तो आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक में जाओ और बोलो मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल है कि उमर साहब बेहतर तो ये है कि आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस करने आ रहे हैं तो आप सीरियस, हाँ, अपनी तैयारी पूरी अपनी करके तो आप लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पहले देखें, अपने बिजनेस को लीगलाइज करें। और मेटा भी इस वक्त जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट वो यही है पेमेंट मेथड्स को लेकर या मर्चेंट्स को लेकर कि आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए वहाँ की जो भी लोकल बॉडी होगी, यहाँ SCCP हो गया या जो भी इस तरह की। अच्छा फ़हीम भाई, मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ना, जो डिस्कशन था, हम लोग बेसिकली ये एक ई कॉमर्स गपशप है, मैंने हैदर के साथ भी शुरू की हुई है, वो भी चल रही है। कभी कभी हम सेशन रिकॉर्ड करते हैं, आप माशाल्लाह आप भी आ गए, आपके साथ भी ई कॉमर्स की गपशप सीरीज़ हम लोग कोशिश करेंगे हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक छोटा सा सेशन रिकॉर्ड। बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों के लिए अगर कुछ कर। अच्छा, अब फ़हीम भाई सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे पैसे के साथ करते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ करते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट और अच्छे तरीक़ेकार से चलाना चाहते हैं, ठीक है, फेलियर हो जाता है, ठीक, बहुत सारे रीज़न्स है। पहला जो रीज़न कि 2 लोग या 3 लोग मिल के चला रहे हैं तो उनकी आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, नंबर 1, उनकी ऑन पेपर अंडरस्टैंडिंग क्या है, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ से अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है, उसका NTN बैंक अकाउंट या बाकी जो डिटेल्स हैं वो कहाँ कलेक्ट करनी है और किस तरीके कार से काम करना है। तो ये जो लीगल चैनल है पूरा, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा मिसिंग पार्ट है। महीने बाद 2 महीने बाद लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, जी ये इसने ये काम करना था ये नहीं किया, मैंने ये काम करना था ये नहीं किया। तो आपस की अंडरस्टैंडिंग वो भी एक मसला है। फिर कंपनी रजिस्टर कैसे करवाएं, कहाँ से करवाएं, ये आई थिंक हमें थोड़ा सा एड्रेस करना पड़ेगा इस चीज़ को। बिल्कुल, इन मैटर्स के ऊपर बात हो सकती है। मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ भी अगर आप करने जा रहे हैं और उसमें अगर चंद लोग आप इकट्ठे होकर कुछ करने जा रहे हैं तो आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ जहन भी मिलता हो, दिल भी मिलता हो। और आपको एग्जैक्टली जो मुझे समझ में आया है कि आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं ना वो ये है और ये बिजनेस है, उसकी आपकी कोई ना कोई फिजिबिलिटी आपके सामने होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम ये पैसे लगाने जा रहे हैं, इसने इतने देने हैं, दूसरे शेयर होल्डर ने इतने देने हैं, उसके काम ये हैं जो कि उसने करने हैं, उसके काम ये। सो इस तरीके से काम भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, सारी चीज़ें। अच्छा भाई जो आप चीज़ कह रहे हो ना, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ना मेरा जो क्वेश्चन था ना ये उससे पिछला मरला है, ठीक है, मैं उसे अगले मरले की बात कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट भी बात करते हैं लीगल चीज़ों के ऊपर। हाँ, कि देखिए मेरे माइंड में क्या है कि यार मैं एक ऐसी कमेटी नहीं कह सकते, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे जो कि लोगों की हेल्प करें इन चीज़ों में, ठीक है। आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी, ई कॉमर्स की कंपनी आपको पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना कब ज़रूरी होगा, क्यों ज़रूरी होगा, नहीं करवाते हो तो क्या पैरामीटर्स हैं, करते हो तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके लीगल मैटर्स, आपका कितना शेयर है, मेरा कितना शेयर है, आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये आई थिंक वो लीगल चैनल है जिसके ऊपर हमें प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, ठीक है। उसकी टेम्पलेट्स लोगों के साथ सर्कुलेट करनी चाहिए कि आप और मैं अगर एक ई कॉमर्स को चला रहे हैं तो हमारी लीगल बॉन्डिंग क्या है उसमें, फिर उस लीगल बॉन्डिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, बिल्कुल ठीक है। उस कंपनी का बैंक कौन मैनेज कर रहा है, अकाउंट्स कौन मैनेज कर रहा है, क्या कंपनी का बैंक अकाउंट है भी या नहीं है,
ठीक है। तो आई थिंक हमें ना इसके ऊपर एक सीरियस डिस्कशन करनी चाहिए और इन चीज़ों को सर्कुलेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। आई थिंक ये अब टाइम आ चुका है कि आपका ई कॉमर्स एक बेहतर वे में बढ़ना शुरू हो गया है। तो अब हम इन चीज़ों को अपने लिए अलाइन करके चलें ताकि हम अगले 5 7 10 साल की तैयारी करें। बिल्कुल उमर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हम इस मौजू के ऊपर हम प्लान कर लेते हैं अगले सेशंस में, और हम अपने क्वेश्चन जितने हमारे स्टूडेंट्स के हैं, लोगों के, हम कोशिश करते हैं, हाँ, अपनी तरफ से भी एक तैयारी कर लेते हैं। हम कोशिश ये भी करते हैं कि हम किसी जो एक्सपर्ट लीगल एक्सपर्ट जो है हम उसको भी इन्वॉल्व करें और उसकी एक्सेस भी हम लोगों तक दें, ताकि अगर लोगों ने उसकी सर्विस लेनी है या उससे कुछ फ़ायदा उठाना है तो वो किस तरीक़ेकार से मैनेज हो सकता है, हैंडल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो अभी तक तो जो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो एज ए इंडिविजुअल एक छोटा छोटा बिजनेस करने की कोशिश में होते हैं और वो सीरियस नहीं होते मेरी नज़र में। जस्ट उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है या वो यही होता है कि हमने कुछ 10-20 हज़ार 30 हज़ार कमानी है बस, ठीक है। तो वो सीरियस बिजनेस की तरफ आते नहीं हैं। हालांकि वो इंडिविजुअल भी अगर सीरियस बिजनेस की तरफ आएँ तो ई कॉमर्स में यहाँ पे पोटेंशियल तो है। हमने कल भी डिस्कशन की थी, वैसे भी नंबर्स आप जाके गूगल कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स की इंडस्ट्री कहाँ पे जा रही है और किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल ऐसा है। सो बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर फ्रॉम स्क्रैच जहाँ से ई कॉमर्स स्टार्ट होती है और उसमें लीगल मैटर्स बिल्कुल पहला स्टेप है। ख्याल है कि वाकई उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। अभी तक कोई भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें टाइम मिले इसके ऊपर, हम आपस में भी उसकी डिस्कशंस करें और हम उसके वो लीगल चैनल्स क्रिएट करें, बेसिकली उसकी वो टेम्पलेट्स हैं, उसके वो फॉर्मेट्स हैं, तो उसकी अवेयरनेस और उसके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए और थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आपका फेसबुक की तरफ से भी एक रिक्वायरमेंट आना शुरू होगी और ये आहिस्ता आहिस्ता सीरियस होती जाएगी कि आप जो भी बिजनेस अकाउंट बना रहे हो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, उस बिजनेस को वेरीफाई करवाना है। ठीक है, जो भी आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, उसके फिर बेनिफिट्स हैं और उसकी वो बाकी चीज़ें उस हिसाब से चलती हैं। तो अपनी जगह तो आपका जो ई कॉमर्स आपका रजिस्टर है पाकिस्तान में कर रहे हो उसका आपको फ़ायदा मल्टीपल जगहों पे होता है। ठीक है, और